जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज का टॉपिक है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा। क्या इन सब का सेवन करने से हनुमान जी हमसे खुश होंगे कि नहीं है? कई भाइयों ने मेरे से ये प्रश्न करा है कि मैं ये तो बता देता हूँ कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को मैं नहीं बताता। इसलिए आज इस बारे में मैं पूरी जानकारी उन भाइयों को देना चाहता हूँ जो ये जानना चाहते हैं कि हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं तो बजरंगबली की कृपा हम पर होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं सीधी सी बात आपको बता दूं कि शराब का सेवन मैं क्यों मना करता हूं। शराब वो चीज़ है कि मान के चलो कोई भाई शराब का सेवन करता है, मांस खाता है, नॉनवेज खाता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन सिर्फ वो ये अपने मन में सोचे कि मैं चलो कुछ नहीं खाऊंगा, कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा शराब का सेवन कर लेता हूँ। तो वही चीज़, शराब वो चीज़ होती है कि जिस इंसान ने शराब पी ली ना, तो शराब पीने के बाद वो सारे गलत काम कर देगा जो वो नहीं करना चाहता। शराब पीने के बाद उस इंसान का मन करेगा कि चलो थोड़ा सा नॉन वेज भी खा लेते हैं। शराब पी के इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और उसके बाद में अगर उसका मन करेगा कि मैं नॉन वेज भी खा ले तो मैं नॉन वेज भी खा लेगा, और उल्टे सीधे काम है तो वो भी कर लेगा। यानी शराब पी के तो इंसान कुछ भी कर सकता है। शराब पी के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, शराब पी के ही गलत काम किए जाते हैं। तो इसलिए मैं शराब को तो इसलिए जड़ से मना करता हूँ कि शराब ही एक ऐसी चीज़ है कि आप बाकी काम ना करो, लेकिन अगर आप शराब का ही सेवन कर रहे हो तो बाकी काम तो खुद ब खुद हो जाएंगे शराब पी के। और दोस्तों, नॉन वेज में इसलिए मना करता हूँ क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ कोई हम मांस उस खा कर अगर कर सही नहीं है। इसलिए दोस्तों, शराब और मांस ये दो चीज़ तो मेरी नंबर 1 पे, जिन्हें मैं साफ मना करता हूँ। अब बात यहीं आ जाती है कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा का सेवन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, इनका सेवन कर सकते हैं आप, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इन्हें खा के हनुमान जी की कृपा नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अब मैं अगर कह दूँगा कि इन चीज़ों को खाने के बाद हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तो वो निराश हो जाएंगे। तो वो सोचेंगे जब हम ये चीज़ तो छोड़ नहीं पाएंगे और हनुमान जी की कृपा हम पे होगी नहीं, तो वो पूजा पाठ भी बंद कर देंगे। इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। लेकिन निराश की बात नहीं, ये बात भी सही है कि अगर आप इनका सेवन करते हैं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हनुमान जी की कृपा आप पर होगी, हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव से है। क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में शराब भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, नॉनवेज भी खाता था, तो मैंने जब शराब छोड़ी, फिर नॉनवेज छोड़ा, उसके बाद सिगरेट भी का भी शौक़ में रखता था, तो वो मेरी थोड़ी देर से छूटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी की कृपा मुझ पर नहीं है, हनुमान जी की कृपा पूरी हुई। इसलिए मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को छोड़ने के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन चीज़ों को छोड़ने से ही फ़ायदा है। ये आप लोग भी जानते हैं, इनसे पैसों की बर्बादी होती है, शरीर को तो ये नुकसान देती हैं, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस तरह मैं कह सकता हूँ कि आप इन्हें चाहे देर से छोड़ें, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ें, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाएं जो भी आप शौक रखते हैं सिगरेट का, गुटखे का, लेकिन इन्हें फ़ायदा छोड़ने में ही है। भले देर से छूटे, लेकिन इन्हें छोड़ने की आप पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि पैसा तो बर्बाद होता ही होता है इन कामों में, और शरीर का भी नुकसान होता है। लेकिन हाँ, बात अगर आप ये पूछते हैं कि हनुमान जी की कृपा होगी कि नहीं होगी, तो हनुमान जी की कृपा आप पर होगी, ऐसी कोई बात नहीं। हनुमान जी तो हमारे कृपालु हैं, वो सब पे ही कृपा करते हैं। लेकिन हाँ, शराब और नॉनवेज तो बिल्कुल भी ना छुएं आप। इन चीज़ों को आप जल्दी ना छोड़ सकें तो देर से छोड़ दें, लेकिन छोड़ दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आपको ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिगरेट, गुटखा का शौक़ रखते हैं तो आप बराबर हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए, आप पर उनकी कृपा होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, जय